साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी अभी हमें पता चला है कि यूडाइस की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आया है और हमारे पास बहुत ही कम समय अब बचा है कि इस डेट में हम इसको कंप्लीट कर लें। क्या पता इसकी डेट आगे भी एक्सटेंड हो या नहीं हो, कोई कंफर्म अभी नहीं है। तो अभी हमने इस पे बहुत ही कम समय में बहुत सारा काम हम कर चुके हैं। इस बार पहले ही यूडाइस का पोर्टल बहुत ही देरी से खुला था। पोर्टल बहुत देर से खुलने के बाद भी हम इसमें बहुत सारा काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उसमें स्कूल प्रोफाइल, फैसिलिटीज, टीचर्स मॉड्यूल का काम पहले ही कर चुके हैं। अब स्टूडेंट मॉड्यूल पे हम काम कर रहे हैं, तो हमने ज़्यादातर काम इस पे कर लिया है। अब इस पे हमारा थोड़ा बहुत काम और बाकी रहता है। इसके पहले अभी हम आपके साथ कुछ वीडियो शेयर की गई थी, उसमें बच्चों को हमें किस तरह से प्रमोट करना है, कैसे उनको अगली नेक्स्ट क्लास में करना है, जो बच्चे दूसरे स्कूल में चले गए उनको किस तरह से दूसरे स्कूल में भेजना है, और जिन बच्चों के नाम हटे हैं किसी रीजन से स्कूल से, उनको हमें किस तरह से स्कूल से नाम उनका यूडाइस से हटाना है। इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो पहले ही बताई गई थी, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार हमें बच्चों की न्यू एंट्री करनी है, किस प्रकार उन बच्चों का हमें इंडिविजुअली फाइनल फॉर्म सबमिट करना है, और कैसे हमें पूरे स्कूल के डाटा को फ्रीज करना है। सबसे पहले हम जाएंगे यूडाइस प्लस पे। यूडाइस प्लस पे जाने के बाद हमें यहाँ से अपना राज्य यहाँ से सिलेक्ट करना है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद गो करेंगे। गो के बाद हमारे पास स्कूल आईडी और पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन आता है। स्कूल आईडी और पासवर्ड जैसे ही फिल करेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन आने के बाद हमें 2023 और 24 वाले एकेडमिक ईयर में ही काम करना है। इसमें काम करने के बाद ये हमारे स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इस पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ बच्चों की संख्या दी गई है जो सभी रेड कलर में है, और इनकम्प्लीट स्टूडेंट यहाँ पे शो हो रहा है। इस इनकम्प्लीट स्टूडेंट को हमें कंप्लीट करना है। एक काम हमारा ये बचा था। उसके बाद एक काम था कि यहाँ ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है, इसमें न्यू बच्चों की एंट्री हमें करनी थी। इस ऑप्शन के द्वारा हम नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट की एंट्री ही कर सकते हैं। बाकी किसी क्लास की यहाँ से एंट्री का ऑप्शन इन्होंने इस बार नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए इन ऑप्शंस को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रोग्रेशन मॉडल एक्टिविटी में जाना है। वहां से हमें गो करना था और हमें अपने अगली क्लास में बच्चे भेजने थे। यहाँ से सेलेक्ट किया, गो कर दिया। यहाँ से हमें बच्चों को अपडेट करके नेक्स्ट क्लास में भेजना था। अभी सभी पे डन हो चुका है, और डन होने के बाद यहाँ फाइनलाइज का ऑप्शन था, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे लिखा गया द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, यानी इस क्लास की हम प्रमोशन एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा काम हो गया पहला स्टेप, ये इस वाले का। प्रमोशन एक्टिविटी में दूसरा हमारा है व्यू समरी। व्यू समरी में हम देखेंगे कि हमारे पास सभी बच्चों के स्कूल में जितने बच्चे, सबकी यहाँ पे लिस्ट आपको दिखाई देगी। इस लिस्ट में हम हर बच्चे का देख सकते हैं कि हम कब किस बच्चे को कहाँ पे ट्रांसफर किया है, कब प्रमोट किया है, नहीं किया है, किसी और स्कूल में भेजा है, ये हमारे स्कूल में रखा है। यहाँ पे हमें सबका और सबके सामने स्टेटस में डन लिखा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल एनरोलमेंट यहाँ पे 794 है, और हमने कंप्लीट लिखा है 794, पेंडिंग 0, मतलब कि इस स्कूल का सारा डाटा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे अपग्रेड होके अगली क्लास में पहुंच गए हैं। ये हमारा स्टेप पूरा होने के बाद जब हमें बच्चों को अपग्रेड करना था, तो जब बच्चों को अपग्रेड कर देंगे ये डाटा हमारा फ्रीज करना पड़ेगा। जब तक हम इस प्रोग्रेशन एक्टिविटी में को हम फ्रीज नहीं करेंगे प्रोग्रेशन मॉडल को, तब तक हम इंपोर्ट वाले मॉडल पे काम नहीं कर सकते। इस बार इन्होंने ये किया है कि जब तक एक मॉडल आप पूरा नहीं करोगे दूसरे मॉडल पे आप नहीं पहुंच पाओगे। तो जब हम देख लिया कि हमारे सारे बच्चों को यहाँ पे डाटा कंप्लीटेड शो हो गया है कि सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बाद हमें
फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे जाना है। फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देगी। अब ये हम पहले ही इसको फाइनलाइज कर चुके हैं तो यहाँ पे वो शो नहीं हो रही है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखाई देती है, उस पर आप टिक करोगे और फाइनल सबमिट करोगे तो आपका इस तरह से यहाँ पे फाइनलाइज सबमिट हो जाएगा। स्कूल्स प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज, ये आपका कंप्लीट हो गया और आपका सही का टिक मार्क यहाँ पे आ जाता है कि आपका सारा काम ये 22-23 वाला एकेडमिक ईयर का कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये काम कंप्लीट होने के बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्क। इसको कंप्लीट होने के कुछ बाद समय बाद वो अपडेट हो सकता है या तुरंत भी हो सकता है, कभी 24 घंटे का टाइम भी ये ले लेता है। लेकिन इस फाइनलाइज प्रोग्रेशन मॉडल के अंदर फाइनल प्रोग्रेशन हम तभी करेंगे जब हमारे समरी के अंदर सारे बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हो। अगर एक भी बच्चा रह जाता है पेंडिंग में तो हम तब तक हम इस एक्टिविटी में फाइनलाइज नहीं करेंगे। अगर फाइनलाइज कर दिया तो वो बच्चा फिर यहीं रह जाएगा, उसको हम आगे नहीं भेज सकते। और फाइनलाइज करने के बाद भी हम अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन भी दिया गया है कि किसी बच्चे को हमने गलती से ऑप्शन लेफ्ट पे टीसी कर दिया और इस बच्चा हमारे स्कूल में, या फिर बच्चा का स्कूल में नहीं है और उसको हमने अपनी क्लास में ही रख लिया, तो उस क्लास और सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे लिस्ट आएगी बच्चों की, तो यहाँ पे ऑप्शन उसका आ जाएगा। क्या करेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। करेक्शन करेंगे बच्चे का दोबारा से सही डाटा, अटेंडेंस, मार्क्स, क्लास स्टेटस, यहाँ पे उसको प्रमोट, ये सब सही, सबको सही भरने के बाद उसको अपडेट कर देंगे तो उसका स्टेटस फिर से चेंज हो जाएगा। इतना काम हम इसमें कर सकते हैं। और हम इसके अंत में फाइनल व्यू समरी देख के जब कंप्लीट हो जाती है तो हमें फाइनलाइज प्रोविजन सबमिट कर देनी है। ये करने के बाद हमें जाना है स्कूल डैशबोर्ड पे। स्कूल डैशबोर्ड पे हम देखेंगे कि हमारे सभी बच्चों का डाटा यहाँ पे पूरी तरह से आ चुका है कि अभी हमारे क्लास में इतने बच्चे प्रेजेंट टाइम पे है। उनको यहाँ पे आपको हर क्लास के सामने बच्चों की संख्या दी गई है। अब ये संख्या यहाँ पे जब दी गई है तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि हमारे पूरे बच्चे यहाँ पे आ गए हैं या नहीं आए। ऊपर लिखा है आपका टोटल 500 बच्चों का यहाँ पे एनरोलमेंट है। पीछे देखा हमने 794 था, लेकिन उसमें से 5th क्लास के बच्चे निकल गए। अब उसके बाद जो बच्चे हमारे बच्चे हैं वो यहाँ पे आ गए 1300 बच्चे। 13 बच्चे यहाँ में बॉयज है और 487 यहाँ पे गर्ल्स है 500 में से। टोटल हमारे पास 500 बच्चे हो गए। अब इसमें एक ऑप्शन आता है ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट में क्लास नर्सरी, केजी और फर्स्ट का ही ऑप्शन दिया गया है। इसमें हम क्लिक करेंगे, बच्चे का पूरा फॉर्म यहाँ पे खुल जाता है। पूरा फॉर्म खुलने के बाद इस फॉर्म को हम भरेंगे तथा सेव कर देंगे तो उस बच्चे का डाटा हमारे स्कूल में एंटर हो जाएगा। इस डाटा को हम फॉर्म को हमें डाटा को कंप्लीटली सही तरीके से भरना है। ये हमारा एक काम होगा न्यू एंट्री करने के लिए। ध्यान रहे कि नर्सरी, फर्स्ट क्लास की और केजी क्लास की यहाँ पे एंट्री होगी। उसके अलावा उसके बाद हमारा अगला आता है हर बच्चे का इंडिविजुअली फॉर्म अपडेट होना। यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि हमें किसी बच्चे का इंडिविजुअली फॉर्म अपडेट करना है। इस बच्चे का हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमें करना है, इस बच्चे का मैं ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इसका दोबारा सब करके दिखा देता हूँ। इसका डाटा मेरे पास अभी करंट में है। इस बच्चे का यहाँ पे आधार कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है क्योंकि पहले से इसका आधार कार्ड इस पोर्टल पे फीड किया गया था। यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना है। डिटेल एक बार चेक कर ले, फादर मदर नेम हम चेंज कर सकते हैं, बाकी हम कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं कर सकते। एड्रेस चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी और अल्टरनेट नंबर की जरूरत हमें नहीं है। उसके बाद यहाँ से कि मदर टंग, सोशल कैटेगरी, माइनॉरिटी बच्चा है या नहीं है वो हम चेंज कर सकते हैं। ये चेंज होने के बाद हमें उसको देखना ब्लड ग्रुप। इस बच्चे का हमने ब्लड ग्रुप यहाँ पे फीड कर दिया गया और इसको हमने अपडेट कर दिया, तो डाटा अपडेट सक्सेसफुली। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन हमें ब्लैंक दिखाई देता है और रोल नंबर इसका ब्लैंक दिखाई देता है। दोनों चीज हमारे पास ब्लैंक है। अब हम इसकी डेट ऑफ एडमिशन यहाँ से हम उसकी भर देंगे। इस बच्चे की हम डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे भर देते हैं।
डेट ऑफ एडमिशन भरने के बाद यहाँ पे टिक मार्क होगी, आपने सही तरीके से डेट ऑफ एडमिशन भर दी है। डेट ऑफ एडमिशन नंबर उसका पहले से ऑलरेडी फिल इसमें आएगा। यहाँ पे हम उसका रोल नंबर यहाँ पे हमें भरना है, हमने रोल नंबर यहाँ पे उसका फीड कर दिया। उसके बाद और इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। एक इसमें उसकी किस भाषा में बच्चा पढ़ रहा है, मीडियम उसका क्या है, तो वो चेंज कर सकते हैं। इसको सेव कर देंगे, डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। नेक्स्ट करेंगे, उसका नेक्स्ट पेज यहाँ पे खुलता है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल पूरा ब्लैंक होता है। स्टूडेंट की क्या क्या इसको फैसिलिटी स्कूल से मिलती है, नो करेंगे तो यहाँ पे सारे कॉलम लॉक हो जाते हैं। इसको हम यस करेंगे तो सारे कॉलम के खुल जाते हैं। बच्चे को टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म स्कूल से मिलती है, बाकी उसको अदर कुछ नहीं मिला। उसके बाद स्कॉलरशिप में बच्चों को अगर कुछ स्कॉलरशिप सेंटर से इसमें नाम आया है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप बच्चे को मिली है, और जो मिली है तो उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, नहीं तो उसको नहीं करना है। अगर यहाँ ऊपर यस करेंगे तभी ये ऑप्शन हमारे स्टार्ट होंगे, सेंट्रल स्कॉलरशिप, स्टेट स्कॉलरशिप और अदर स्कॉलरशिप। अगर कुछ मिलती है तो यहाँ पे सेलेक्ट यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद हमारा यह है CWSN। CWSN पिछले पेज में पेज नंबर 1 पे अगर इसका CWSN यस करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म इसका खुलेगा, नहीं तो ये लॉक रहेगा। उसके बाद SLD स्पेसिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर बच्चा है तो यस करें, नहीं तो नो करें। यस करेंगे ये हमारे ऑप्शन खुल जाएंगे, नहीं तो इसको हम नो कर देते हैं, ये वापस बंद हो जाएंगे। उसके बाद है ऑटिज्म, अगर बच्चा है ये भी डिसेबिलिटी है, इसको यस और नो करें। हाइपर एक्टिव बच्चा है तो यस और नो करें। अगर बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भाग लेता है तो यस करें, नहीं तो नो करें। ज्यादातर सब बच्चे लगभग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेते हैं। उसके बाद है बच्चा अगर गिफ्टेड टैलेंटेड बच्चा है किसी भी फील्ड में तो यस करें और उसकी डिटेल यहाँ पे हम भर दें। जैसे हम डिटेल भरते जाएंगे, इसमें हमने मान लो मैथमेटिक्स भर दिया, बच्चा टैलेंटेड है, तो नीचे वाले ऑप्शन हमारे ओपन हो जाते हैं। अगर हम बच्चा टैलेंटेड नहीं है इसको नो करेंगे तो सारे ऑप्शन हमारे बंद हो गए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास है बच्चा NCC स्काउट में है तो यस करें, नहीं तो नो करें। अगर इस पर लिखा है वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस, आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड फोन चलाने में, तो वो सब उसको हम यस कर सकते हैं कि बच्चा मोबाइल फोन आराम से चला सकता है। बहुत सारे बच्चे लैपटॉप चलाना जानते हैं, तो यहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन दिया तो यस कर दें। बच्चे की यहाँ पे हमने हाइट भर दी है, हाइट इसकी सेंटीमीटर में भरना है, ध्यान रहे इंच में नहीं भरनी है, इसकी हाइट हमें फीट में नहीं भरनी है, यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे बच्चे का वजन किलोग्राम में भरना है, ग्राम में यहाँ पे नहीं भरना है, हमें सिर्फ किलोग्राम भरना है। इतना करने के बाद हम उसको सेव कर देते हैं। डाटा सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो गया है। उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज आ जाता है कि बच्चे का हमें पूरा फॉर्म यहाँ पे खुल जाता है। बच्चे का पूरा फॉर्म खुलने पे हम उसकी डिटेल यहाँ से चेक कर लेंगे हमने उसकी डिटेल सही से भरी है या नहीं भरी। अगर आपको लगता है बच्चे की डिटेल सही नहीं भरी तो हम बैक जाएंगे और उसको पूरी तरह से सही कर देंगे। अगर सही भरी है तो यहाँ पे आपको कंप्लीटेड डाटा का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको दूसरे फॉर्म में दिखा देता हूँ, इसका मैंने पहले ही भर दिया था। इस बच्चे का ये कंप्लीट डाटा है, ये कंप्लीट डाटा हम सब फिल करेंगे तो उस बच्चे का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब इसका मैंने डाटा नहीं भरा था, सबमिट नहीं होगा। पिछले बच्चे का भर दिया था, उसका कंप्लीट डाटा हो जाता है। अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक रहती है फॉर्म में तो इस तरह से आपके पास एरर यहाँ पे शो करेगा कि आपने कंप्लीट फॉर्म नहीं भरा है। इसमें आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है, वो आपको भरना है। जब तक आधार कार्ड नहीं भरेंगे तो फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे है तो कमेंट करें और अपने साथी को वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। अगर किसी साथी को कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें और बताएं।